मनाल, कहाँ से आ रही हो? कॉलेज से आ रही हूँ आप ही। और कहाँ से? अच्छा, किसके साथ? क्या मतलब आप ही आपका? मतलब ये कि मैं अम्मी की मेडिसिन लेने गई थी और मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा है। मुझे? हाँ। नहीं आप ही, मैं किसी के साथ नहीं। मनाल, तुम्हारी जबान तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रही है। सच सच बताओ, कौन था वो? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, कौन था वो? हाँ आप ही, उसका नाम शयान है। वो मेरी फ्रेंड की शादी में मिला था। और आप ही वो बहुत अमीर है, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत। क्या वो अमीर हमारे इस गरीब खाने में समा सकता है? क्यों आप ही, जब आदिल भाई इस गरीब खाने में समा सकते हैं तो वो क्यों नहीं? मनाल, तुम नहीं समझोगी। हिना आपी ने सबके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। क्या तुम ये सब कुछ कर सकती हो? आप ही वो मुझसे बहुत प्यार करते। बेजोड़ रिश्तों की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। क्यों आप ही, मुझ में किस चीज की कमी है? स्मार्ट हूँ, खूबसूरत हूँ। तुम किसी खुशफहमी में हो। तुम जैसी हजारों लड़कियां घर पे बैठी हैं। उफ हुमा आप ही, आप हर वक्त मुझसे जेलिस होती रहा करें। मनाल, मनाल, ये कौन सा तरीका है बात करने का? मनाल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, रुको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। क्या बात है, इतनी उदास लग रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। ये तस्वीर को क्या हुआ? मैं ऐसे यहाँ लगा रही थी तो मेरे हाथ से गिर के टूट गया। हाँ, लेकिन तस्वीर गिरने से फ्रेम तो टूट सकता है, तस्वीर तो ऐसे खराब नहीं हो सकती। मैं बता रही हूँ ना कि मेरे हाथ। मैं जानता हूँ ये हरकत मरियम ने की होगी। नहीं आदिल, प्लीज, आपको मेरी कसम, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मुझे मत समझाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चा नहीं हूं मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मैं इस घर में ज्यादा देर रही तो पागल हो जाऊंगी। तुम्हारी नई माँ को देख देख कर मुझे डिप्रेशन होता है। खास उसने इतनी बदतमीजी की मुझसे, क्या बताऊं। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कुछ दिन तक ना ये हमारा हाथ पकड़ के हमें भी इस घर से बाहर निकाल देगी। मार्क माय वर्ड्स। मेरे कमरे में एक बच्चे की तस्वीर लगी हुई थी, वो किसने फाड़ी है? I'm asking something, किसने फाड़ी है वो? डैड, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि इस इशू को खत्म कर दें। किस इशू को? ऑफ कोर्स आपकी शादी के इशू। ऐसा मुमकिन नहीं है। बता देना, आइंदा के बाद हिना के साथ कोई बदतमीजी ना करें। परफेक्ट। तुम कॉलेज जा रही हो ना, तो कॉलेज ही जाना। क्या मतलब आपकी इस बात का? तुम अच्छी तरह समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओह, तो आप हिना अभी बनने की कोशिश कर रही हैं?
मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ, जो तुम कर रही हो ना वो ठीक नहीं। आप लोगों को बस नसीहतें करने का मौका मिलना चाहिए। ना तो मैं दूध पीती बच्ची हूँ और ना ही बेवकूफ, जैसे आप लोग उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगे। कहाँ जा रही हो? बेगम साहब को जरा जूस दे के आती हूँ। वो मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, मुझे प्लीज दूध ला दे। जरा जूस दे के आ जाओ, फिर मैं आपको दूध ला के देती हूँ। जितना कहा है ना सुना करे, अपना दिमाग ज्यादा मत यूज करें। इसको अंदर रखो और दूध ला के दो मुझे। जाओ। हाँ ये ध्यान रख दो और जल्दी आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, तुम्हें दबाना। जाओ ले जाओ इसको। नताशा, नताशा देखो प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो तुमने जो कुछ भी कल देखा है वो सच नहीं है। मैंने जो कुछ भी देखा है वो सब सच है, और जो तुम मेरे साथ कर रहे थे ना वो सब झूठ था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हिना ने तुमसे झूठ बोला है। हाँ सब झूठे हैं, सिर्फ तुम ही एक सच्चे हो। मैं तो शुक्रगुजार करती हूँ उस लड़की का जिसने मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिखाया। ताशा देखो प्लीज सुनो तो सही। हटो मेरे रास्ते से, हट जाओ, हटो। मेरी बात तो आप भी अम्मी बहुत उदास हैं, लगता है आपसे ही मिलना चाह रही थी। अगर उदास क्यों है, हुआ क्या है, इतने डिप्रेशन में क्यों है? देखो हिना, मैं चाहती हूँ इन दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए ताकि मैं सुकून से मर सकूं। पहली बात, मेरे सामने मरने की बातें मत किया करें आप। और दूसरी बात, अब ये दोनों छोटी हैं, इन्हें पढ़ाई करने दें। शादी की फिक्र क्यों लग गई है आपको इनकी? फिर भी बेटा, बस अब इनकी शादी हो जानी चाहिए ताकि इनके फर्ज से मैं आजाद हो जाऊं। और खासकर मनाल का तो रिश्ता तुम जल्द से जल्द देखो। क्यों? मनाल के लिए क्यों? क्या हुआ है? इसलिए बेटा, वो बहुत खुदसर और जिद्दी हो गई है। मुझे डर है कहीं वो किसी गलत रास्ते पे ना निकल जाए। सुरैया कहाँ गई बेगम साहबा? वो अपनी अम्मी की तरफ गई है। अच्छा, कुछ बता के गई हैं कब आएंगी? कुछ बताया तो नहीं, और वैसे भी साहब जी
अब वो यहाँ ना ही आए तो उनके लिए बेहतर है। क्या मतलब? आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना, आप तो ऑफिस में होते हैं। हिना बीबी ने मुझसे जूस मांगा, मैं उनके लिए जूस लेके आ रही थी। रास्ते में मरियम बीबी ने उसमें जहर मिला दिया। वो तो अच्छा हुआ कि हिना बीबी ने पिया नहीं, लेकिन अब वो बेचारी इतना डर गई है कि वो वाकई यहाँ ना आए तो बेहतर है। आपको चाहिए कि आप कुछ करें उनके लिए। मनाल, किससे बात कर रही थी? आप ही? वो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अच्छा, वैसे मनाल मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या तुम किसी को पसंद करते हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है मनाल? जी आप ही, वो शयान है। मैं और वो दोनों दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तुम ये बात जानती हो ना कि अम्मी तुम दोनों की शादी जल्दी कराना चाहती हैं। क्या आप ही? लेकिन इतनी जल्दी क्यों मनाल? शादी तो करनी है ना। तुम लोग जानते हो अम्मी की कितनी तबीयत खराब रहने लगी आजकल। अगर वो लड़का तुम्हें पसंद करता है उससे कहो तमीज से रिश्ता लेकर आए घर। कोई तरीका नहीं होता इसमें। अच्छा आप ही, मैं शयान से बात करके फिर आपको बताती हूँ। वैसे एक बात बताओ मुझे, ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम्हें मुतासिर किया है उसने? आप ही वो गुड लुकिंग है, उसके खानदान वाले बहुत अमीर हैं। और वैसे भी आप ही, मैं खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ आपकी तरह, मेरी तरह। मरियम, जो होना था सो हो गया। प्लीज अपना ख्याल रखो, हिम्मत करो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जब डॉक्टर ने इसे कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा था तो इसे लाउंज में जाने की क्या जरूरत थी? तुम लोग को मैंने बोला है वो लड़की ठीक नहीं है हमारे लिए। तुम लोग को समझ भी नहीं आती तो just throw her out of our house, please. अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी सजा मिलने के बावजूद तुम्हें कोई अकल नहीं आई, कुछ ख्याल नहीं आया तुम्हें। ये अब क्या कह रहे हैं? वो पहले ही इतनी अपसेट है, आप उसे मजीद परेशान कर रहे हैं। इसे कहो कि अपसेट होने की बजाय खुदा के हुजूर बैठकर तौबा करें। क्या मतलब है डैड? हिना को जूस में जहर मिलाकर दिया है इसने। क्या क्या ये वाकई सच है? जान लगा रहा मेरे पे। तुम्हारा क्या मतलब है कि सुरैया झूठ बोल रही है? तुमने उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की, इसलिए अल्लाह पाक ने तुमसे तुम्हारी गोद हसद और नफरत की इस जलन में इंसान कैसे कैसे जुल्म करता है कि अपने रिश्तों से एतबार उठ जाता है इंसान। मरियम, did you
No, I did. Of course I did. हिना की जिंदगी को इस घर में खतरा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और हिना यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग शिफ्ट करें कहीं और। डैड, आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी औलाद को छोड़कर उस हिना के साथ रहेंगे? औलाद? सुहेब? Come on, Dad. ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग जर्द हो रहा, क्यों बता ए दिल मेरे, ठहर जरा, तुझको भला। मैं घबरा गई थी, इसलिए अम्मी की तरफ चली आई। मुझे उनसे खौफ आने लगा है कि कहीं वो मुझे या कोई नुकसान ना पहुंचाते। मैं जानती हूँ मुझे आपको खैर बताए नहीं आना चाहिए था, बता कर आना चाहिए था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं आपकी सोच तक महदूद ना हो। प्लीज मुझसे वादा करें कि आप इस मुश्किल घड़ी में मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, और ये औलाद भी आपको उतनी अजीज होगी जितने जितने बाकी सब हैं। आप खामोश क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? आपने तो वादा किया था ना मेरी जिम्मेदारी का। ये जिम्मेदारी सिर्फ मैंने अकेले नहीं ली, हम दोनों ने अपनी मर्जी से कबूल किया। मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे कि जैसे मेरे बच्चों ने रिएक्ट किया है सारी सिचुएशन पे, लेकिन शायद उनका बनता था, इनसिक्योर हो गए होंगे। लेकिन तुमसे बहुत मायूस हुआ हूं मैं। क्योंकि मैंने तो एक बहुत बाहिम्मत, मजबूत और बहादुर हिना से शादी की। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम एकदम ऐसे इतनी कमजोर पड़ जाओगे। तुम्हें लेने नहीं आया मैं उस हिना को लेने आया हूं जिससे मैंने शादी की थी। आओ घर चले, देर हो रही है। आओ।
पापा बच्चा अब सोए नहीं? क्या बात है? पापा मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही है? बेबी इधर आजा पापा के पास। क्यों नींद नहीं आ रही? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे डैडी और रीना आंटी के पास जाना है, मुझे वहीं रहना है। हाँ बिल्कुल, हम बहुत जल्द जाएंगे उनके पास, ठीक है? हैप्पी जल्दी से सो जाओ, खाना खाया था? हमको किया है? हाँ अच्छा, एक हग्गी दे दे, हग्गी दे दे, हग्गी दे दे। चलो अब आप सो जाओ। और किस किस को दूर करोगी एक दूसरे से? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हारे डैडी को फोर्स नहीं किया यहाँ से जाने के लिए, वो तो खुद जाना चाहते थे।